यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 295वां दिन। आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य। महान लीडर्स में एक बात सामान्य है, वे जानते हैं कि अच्छे लोगों को पाना और उन्हें बनाए रखना लीडर्स का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जॉन मैक्सवेल ने अपनी पुस्तक में लिखा, जिसका नाम है अपने आसपास लीडर्स को विकसित करना। वह अपने पढ़ने वालों को चिताते हैं, सर्वश्रेष्ठ लोगों को खोजो, फिर उन्हें सर्वश्रेष्ठ लीडर्स में विकसित करो जो वे बन सकते हैं। पौलुस पर दोष लगाया गया और अंधेरी कोठरी में रखा गया, जिसकी छत में केवल एक छेद है ताकि प्रकाश और हवा अंदर आ सके। वह जंजीरों में है। दूसरा तिमुथियुस 1:16। एक अपराधी की तरह। 2:9। वह अकेले हैं, उबाऊ स्थिति में और ठंड में हैं। 4:9 से 13। मृत्यु अपरिहार्य है। परंपरा के अनुसार नेरो के सताव के अंतर्गत उन्हें सिर कटवाकर मार डालने का दंड दिया गया था। शायद से यह उनका अंतिम पत्र है। चर्च के बजाय पौलुस ने एक व्यक्ति को लिखना चुना। तिमुथियुस एक लीडर थे जिसे पौलुस ने पाया, प्रशिक्षित किया और विकसित किया। पौलुस शायद से 60 वर्ष के थे और तिमुथियुस 30 वर्ष के थे। जैसा कि पौलुस जानते हैं कि वह सुसमाचार को अलग पीढ़ी को सौंप रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी चिंता है तिमुथियुस इसकी रखवाली करे। 1:11 से 14। जितना अधिक मेरी उम्र बढ़ती है, उतना ही अधिक मैं अपने सामने उपस्थित पीढ़ी की बुद्धि की सराहना करता हूँ और उतना अधिक मैं समझता हूँ कि हमारे पास कार्य को अगली पीढ़ी को सौंपने का उत्तरदायित्व है। भजन संहिता 119 का 81 से 88। अगली पीढ़ी के लिए सही नींव। यह भजन जीवन पर एक व्यक्तिगत परावर्तन है और भजन संहिता के लेखक के द्वारा उत्पन्न एक स्रोत भी है, ताकि दूसरों की सहायता करें कि सही नींव पर वे अपना जीवन और लीडरशिप बनाएं। विशेष रूप से वह परमेश्वर के वचन में विश्वास का एक उदाहरण रखते हैं। मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है, तेरी सब आज्ञाएं विश्वास योग्य हैं। मैंने तेरे उपदेशों को नहीं छोड़ा। परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए कि गड्ढों और सताव के बावजूद वफादार बना रहूं। मेरी सहायता कीजिए कि लीडर्स की अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करने के लिए वह सब करूं जो मैं कर सकता हूं। नया नियम। दूसरा तिमुथियुस 1:1 से 18। अगली पीढ़ी को विकसित करने का तरीका। हम सभी आत्मिक बच्चों को पा सकते हैं। शायद से पौलुस के पास प्राकृतिक बच्चे नहीं थे, लेकिन उनके आत्मिक बच्चे थे। वह तिमुथियुस को मेरे प्रिय पुत्र कहते हैं। उन्होंने उसे परमेश्वर में विश्वास में लाया था। प्रेरितों के काम 16 का 1 और 2। 15 साल से तिमुथियुस पौलुस के साथी थे और उनकी दूसरी और तीसरी मिशनरी यात्रा में उनके साथ गए थे। रोमियो 16 का 21, पहला थिस्सलुनीकियों 3 का 2 और फिलिपियों 2 का 19 और 20। अब तिमुथियुस इफिसुस में लीडरशिप के पद पर हैं। पौलुस ने तिमुथियुस को सिखाया, प्रशिक्षित किया और अनुशासित किया और उसे बुद्धि दी। वह एक नमूना और उदाहरण रखते हैं कि कैसे अगली पीढ़ी के लीडर्स को विकसित करना है। नंबर 1, उनसे प्रेम कीजिए। पौलुस ने तिमुथियुस का वर्णन किया, पुत्र जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ। दूसरा तिमुथियुस 1 का 2। पौलुस ने नियमित रूप से उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दिया। पौलुस एक जोशीले और भावुक व्यक्ति थे। जब लोगों ने उन्हें अलविदा कहा, तब वहां पर अक्सर भावना के आंसू होते थे और तेरे आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊं। नंबर 2, उनके लिए प्रार्थना करिए। मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ। दूसरों के लिए प्रार्थना करना समय बर्बाद करना नहीं है, यह एक अंतर पैदा करता है। मध्यस्थता की प्रार्थना प्रेम का एक कार्य है। नंबर 3, उनमें विश्वास करिए। तुझे तेरे उन निष्कपट विश्वास की स्तुति आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझसे भी है। पौलुस ने तिमुथियुस पर भरोसा करके उसे उत्तरदायित्व दिया जब तिमुथियुस जवान था। जो लोग हमें प्रभावित करते हैं वे हमारे अंदर विश्वास करते हैं। नंबर 4, उनके लिए सेवकाई करिए। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे।
पहले पौलुस ने लिखा था उस वरदान के प्रति जो मुझ में है और भविष्यवाणियों के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। पहला तीमुथियुस 4:14। शायद से उन्होंने तीमुथियुस के लिए सुसमाचार प्रचार के वरदान या चर्च में लीडरशिप में नियुक्त किए जाने के लिए प्रार्थना की थी। यह शायद से आत्मा से भर जाने और अन्य भाषाओं में बोलने या भविष्यवाणी का वरदान ग्रहण करने के लिए था। हम नहीं जानते कि यह असल में क्या था, लेकिन यह प्रार्थना सेवकाई की महत्ता को दिखाता है। यही कारण है कि हम लोगों पर हाथ रखते हैं, उदाहरण के लिए सेवकाई में हर चर्च सभा के अंत में। नंबर 5, उन्हें उत्साहित कीजिए। तिमुथियुस को उत्साह की आवश्यकता थी। उत्साह प्राण के लिए ऑक्सीजन की तरह है। तिमुथियुस जवान थे, उन्हें भौतिक दुर्बलता थी, बार बार बीमार होना। पहला तिमुथियुस 5:23। और वह शायद से शर्मीले और अंतर्मुखी चरित्र वाले व्यक्ति थे। पौलुस लिखते हैं, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। दूसरा तीमुथियुस 1:7। हम कायर नहीं हैं यदि हम डर महसूस करते हैं तो। असल में वहां पर कोई साहस नहीं होगा यदि आप डरे हुए नहीं हैं। साहस है वह करना जो करने से आपको डर लगता है, और डर को अपने निर्णय को नियंत्रित ना करने दीजिए। डर पर जय पाने के लिए परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है और सामर्थ, प्रेम और संयम भी। नंबर 6, उन्हें चुनौती दें। पौलुस ने तीमुथियुस को चिताया कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथों के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। दूसरे आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार आप अपने आत्मिक विकास के लिए उत्तरदायी हैं। अपने आप को उत्साहित कीजिए। आराधना, प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, समुदाय या जिस किसी की आवश्यकता है उसके द्वारा अपने विश्वास को प्रज्वलित कर दीजिए। नंबर 7, उन पर भरोसा कीजिए। इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। अच्छी धरोहर सुसमाचार है जिस पर पौलुस प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहराए गए। सुसमाचार यीशु के विषय में है। यह उनके साथ एक संबंध के विषय में है। मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ। हमारा उद्धार अनुग्रह से हुआ है, ना कि कामों से। अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। पौलुस ने तीमुथियुस को चिताया कि उनकी मित्रता पर लज्जित ना हो, ना ही प्रभु के विषय में गवाही देने में लज्जित हो। उनके पास सुसमाचार था प्रचार करने और इसकी रखवाली करने के लिए। पौलुस इस बात के प्रति आश्वस्त थे कि उन्होंने सही व्यक्ति को चुना था जो अगली पीढ़ी तक इसे ले जाएंगे, पवित्र आत्मा की सहायता से जो हमारे अंदर रहते हैं। नंबर 8, उनके साथ बांटिए। सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। यद्यपि पौलुस ने शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर की सेवा की, वह कष्ट से नहीं बच पाए, वह जंजीरों में थे। बुरी तरह से दूसरे मसीहियों ने उन्हें छोड़ दिया था। तू जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं, जिनमें फुगिलुस और हिरमुनिगेस शामिल हैं। फिर भी एक व्यक्ति खड़ा हुआ। कष्ट उठाने वाले लोगों से दूर मत भागिए, बल्कि उनेसिफुरूस की तरह बनिए, जिसके बारे में पौलुस कहते हैं, उसने बहुत बार मेरी जी को ठंडा किया और मेरे जंजीरों से लज्जित न हुआ। परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए कि कार्य को अगली पीढ़ी को सौंपूं, उनके लिए प्रार्थना करूं, उनसे प्रेम करूं, उनमें विश्वास करूं, उनके लिए सेवकाई करूं, उन्हें उत्साहित करूं, उनमें भरोसा करूं और उनके साथ बांटूं। पुराना नियम यिर्मयाह 48 का 1 से 49 के 6 तक। अगली पीढ़ी को विकसित करने की महत्ता। यिर्मयाह में एक चीज को हम बार बार देखते हैं, वह है लोगों के लीडर्स की कमजोरी और दुष्टता। यहाँ पर हम भयानक परिणामों को देखते हैं, कैसे सही लीडरशिप के बिना चीजें गलत हो सकती हैं। क्या इस्राएल के पुत्र नहीं हैं? क्या उसका कोई वारिस नहीं रहा? उत्तराधिकार खुला हुआ था, लेकिन इसमें कोई बड़ा नहीं हुआ। लीडरशिप के लिए परमेश्वर के तरीके का विपरीत है घमंड और अक्खड़पन, मोआब का एक बड़ा पाप। हमने मोआब के गर्व के विषय में सुना है कि वह अत्यंत अभिमानी है। उसका गर्व, अभिमान और अहंकार और उसका मन फूलना प्रसिद्ध है।
घमंड और आत्मनिर्भरता को विश्व के द्वारा अच्छा गुण माना जाता है, लेकिन परमेश्वर की नज़रों में वे बड़े पाप हैं क्योंकि वे हमें परमेश्वर से दूर कर देते हैं। घमंड और आत्मनिर्भरता कहती है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। मोआबियों और अमोनियों के विरुद्ध न्याय की घोषणा करते हुए यिर्मयाह कहते हैं, शापित है वह जो यहोवा का काम आलस से करता है। मोआब बचपन ही से सुखी है, उसके नीचे तलछट है, वह एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला नहीं गया और न बंधुआई में गया, इसलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है और उसकी गंध ज्यों की त्यों बनी हुई है। कठिन परिश्रम जन्मजात हुनर से अधिक महत्वपूर्ण है। जैसा कि थॉमस एडिसन ने प्रसिद्ध रूप से कहा है, बुद्धिमानी 1% प्रोत्साहन है, 99% पसीना है। अगली पीढ़ी को विकसित करने में कठिन परिश्रम लगेगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, हमें परमेश्वर के कार्य को उसी तरह से करना है जैसा कि हम हमारे लौकिक काम करते हैं। हम उनके प्रति कटिबद्ध रहते हैं। अधिकतर लौकिक कामों में 100% क्षमता और कटिबद्धता की आवश्यकता पड़ती है। मैं हमेशा अपने कार्यकर्ताओं से खुश रहता हूं जो नियमित प्रेम और कटिबद्धता के साथ काम करते हैं। हर साल उनके समर्पण को देखना अद्भुत बात है। बहुतों के लिए सेवा के प्रति यह जीवन भर की कटिबद्धता है। परमेश्वर, होने दीजिए कि मैं आपके काम में कभी आलस न करूं। होने दीजिए कि हमारी पीढ़ी ऐसी पीढ़ी हो जो सुसमाचार की रखवाली करे, लीडर्स को विकसित करे और अगली पीढ़ी को सौंप दे। दूसरा तिमोथियुस 1:5। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। 3 पीढ़ी तक विश्वास को सौंपते हुए देखना अद्भुत बात है। लोइस, बधाई हो। आज का वचन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। दूसरा तिमोथियुस 1:7।